श्री मीरा जी का नाम आप सबने सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने मीरा जी का चरित्र सुना है? मीरा जी के जो पति थे उनके बारे में आप जानते हैं? क्या नाम था उनका, किसी को पता है? मीरा जी के जो पति थे उनका नाम था भोजराज। और जैसी भक्त मीरा है, भले ही वैसे भक्त भोजराज नहीं है, लेकिन क्या संकल्प है उस व्यक्ति के जीवन का। भोजराज ने कभी मीरा का स्पर्श भी नहीं किया, कभी नहीं। भोजराज ने विवाह से पहले ही मीरा को वचन दिया था कि यदि विवाह होगा मैं तुम्हें पत्नी नहीं मानूंगा, तुम्हें गुरु मानूंगा। और भोजराज मीरा का इतना आदर करते थे कि कभी एकांत में भी मीरा के बगल में नहीं बैठे, मीरा के बराबरी में नहीं बैठते थे। एकांत में जब भी होते तो मीरा के चरणों में बैठते भोजराज। और आजीवन भोजराज ने मीरा की सेवा की, आजीवन। लेकिन एक समय ऐसा आया, देखो भगवान जिससे प्रेम करते हैं, और जो भगवान से प्रेम करता है, हमारे ठाकुर जी की बुराई है, वो ये नहीं देख सकते कि कोई उनसे भी प्रेम करे और किसी और से भी प्रेम करे। ये बुराई है उनकी, ये कमी है उनकी। हमारे ठाकुर जी चाहते हैं कि अगर मुझसे प्रेम करो तो मुझसे ही करो और किसी से नहीं। अगर कह दिया कि मैं तुम्हारा तो फिर मेरा ही, किसी और का नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि भक्त जीवन में जिस पर भरोसा करेगा वो ही उसके साथ छल करेगा, क्योंकि ठाकुर जी चाहते ही नहीं कि जब इसने कह दिया कि मैं तुम्हारा तो मेरा ही, बस और किसी का नहीं। तो मीरा के जीवन में बचपन से और अंत तक जो जो सहारे बने, एक समय के बाद वो मिटते चले गए, हटते चले गए। भोजराज के संरक्षण में मीरा की भक्ति बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन ठाकुर जी से कुछ इच्छा और ही थी। भोजराज एक युद्ध करने गए और युद्ध में बहुत घायल होकर लौटे, बहुत घायल हो। उनका पूरा मांस फट गया। तो वैद्यों ने सी दिया, सिल देते थे ना, टांके लगाते थे, उनके शरीर का मांस सिल करके। और धीरे धीरे भोजराज ठीक भी हो रहे थे, धीरे धीरे। मीरा की स्थिति तो ये थी कि वो कई बार सेवा भी नहीं कर पाती थी ठाकुर जी की, मीरा जी, क्योंकि कई बार नाम कीर्तन करते करते कई दिनों तक मूर्छा में रहती थी, तो फिर सेवा तो और ही करते थे। तो भोजराज की स्थिति ऐसी थी। और एक दिन रात्रि का समय था, आधी रात के समय महल की छत पर भोजराज और मीरा सोए हुए थे। अलग अलग खटिया लगी, एक पे भोजराज एक पे मीरा, दोनों सोए। आधी रात में क्या हुआ, मीरा को स्वप्न आया कि मैं महाराज में हूं, आधी रात। और जब स्वप्न आया तो मीरा की स्थिति ये थी कि वो कई बार आधी रात में उठकर चलने लगती थी अपने आप, पागल जैसी स्थिति थी मीरा की। और भक्त ऐसा ही हो जाता है एक समय के बाद। तो श्री मीरा जी आधी रात में, भोजराज को निद्रा नहीं आई थी क्योंकि दर्द हो रहा था, वैद्यों ने सी दिया था शरीर को, धीरे धीरे घाव भर रहे थे। आधी रात में मीरा जागी, खड़ी हुई और दौड़ी, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, रुक जाओ रुक जाओ, ऐसा कहते हुए दौड़ी। भोजराज समझ गए कि मीरा भावावेश में है, प्रेमावेश में है, कहीं ऐसा ना हो कि मीरा महल की छत से नीचे गिर जाए, क्योंकि महल की छत पर है। तो भोजराज जो घायल थे वो उठे और दौड़े मीरा को पकड़ने के लिए। और भोजराज ने मीरा को पकड़ा, रोका, गिरने से बचाया। लेकिन मीरा भावावेश में छटपटा रही थी, हे गोविंद रुक जाओ रुक जाओ।
ऐसा कह रही थी। और मीरा को पकड़ने के चक्कर में भोजराज के जो घाव भर गए थे, जो सी दिया था वैद्यों ने, वो सब खुल गया। मीरा की आंख खुली, भोजराज गिर पड़े, मीरा ने संभाला, बिठाया। भोजराज रोने लगे। अब तो मीरा को लगा कि ये नहीं बचेंगे, क्योंकि बिल्कुल पहले जैसा घाव हो गया, सब खुल गया जो मांस बंधा हुआ था। अब भोजराज की आंखों में आंसू बहने लगे। मीरा रोने लगी। पहली बार मीरा किसी के लिए रोई थी कृष्ण के अलावा, वो भोजराज है। वैद्यों को बुलाया गया, बहुत इलाज हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भोजराज समझ गए अब अंतकाल है। आज अंतिम काल में मीरा को देखा, और आज भोजराज ने मीरा को हाथ जोड़े और मीरा से कहा, हे मीरा, मुझे क्षमा करना। मैंने कभी जीवन में तुम्हारा स्पर्श नहीं किया, लेकिन आज जब तुम गिर रही थी तो मैंने तुम्हें पकड़ा, स्पर्श किया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मीरा रोने लगी कि आप कैसी बात करते हैं, आप नहीं होते तो मैं भक्ति कैसे करती, क्योंकि मेरा तो विवाह हो गया था, कैसे भक्ति करती, आपके कारण ही कर सकी। भोजराज कहते हैं, लगता है ठाकुर जी मुझसे नाराज होंगे, बहुत नाराज होंगे। भोजराज सोच ही रहे थे, मीरा रो रही थी, सारा राजमहल देख रहा है, बहुत छोटी सी उम्र है भोजराज की, युवावस्था के, कुछ ही समय विवाह किए हुआ है। और कहते एकाएक जब सब रो रहे थे, मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। भोजराज को भी दर्द हो रहा था उस घाव का। कहते एकाएक भोजराज के मुख पर मुस्कुराहट आ गई, भोजराज मुस्कुराने लगे। मीरा ने ये अचंभा देखा कि पूरा शरीर फट गया है, अभी ये रो रहे थे, इतना दर्द हो रहा है, ये हंस क्यों रहे, मुस्कुरा क्यों रहे। पूछा, क्या बात है, आप मुस्कुरा रहे। भोजराज ने मुस्कुरा कर कहा, मीरा, श्री ठाकुर जी लेने को आए हैं, अब जाना है उनके साथ, सामने खड़े हैं, मुझे बुला रहे। मीरा, अब तुमसे विदा, अब मैं चलूं। सामने ठाकुर जी खड़े हैं, मुझे मुस्कुरा करके बुला रहे, मुझे लेने के लिए खुद आए और बात कर रहे हैं भोजराज भगवान से, और किसी को नहीं दिख रहे ठाकुर जी, केवल भोजराज को दिख रहे। आज भोजराज ठाकुर जी से बोले, हे प्रभु, मैंने तो कभी सेवा नहीं की, पूजा नहीं की, कोई भक्ति भी नहीं की, कोई आपका नाम संकीर्तन कुछ इतना किया भी नहीं। मैंने तो सुना है आपको पाना बहुत कठिन है, मुझे कैसे मिल गए। भगवान से कह रहे अंतकाल में, रो भी रहे, मुस्कुरा भी रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज ठाकुर जी ने क्या उत्तर दिया भोजराज। जब भोजराज ने पूछा कि न तो मैंने पूजा की, न सेवा की, न खूब नाम संकीर्तन किया, कुछ भी नहीं किया, और आप मेरे सामने खड़े हो, क्यों। कहते हैं श्री ठाकुर जी बोले, भोजराज, यदि तुम मेरी सेवा करते तो क्या पता मैं तुम्हें मिलता नहीं मिलता। तो बोले, मिले क्यों। बोले, मिला इसलिए हूं क्योंकि तुमने मीरा की सेवा की है। मैं अपनी सेवा भुला सकता हूं, लेकिन अपने भक्त की सेवा नहीं भुला सकता। तेरा ऋण है मुझ पर, उपकार है मुझ पर, क्योंकि तूने मीरा की सेवा की। इसलिए अंतकाल में स्वयं तुझे लेने आया हूं, औरों के लिए। अगर तू क्या पता मेरी सेवा करता तो किसी सेवक को भेज देता, किसी पार्षद को भेज देता, ले आओ। लेकिन तूने मेरे भक्त की सेवा की है, तेरा उपकार कैसे चुकाऊं, ये सोच सोच कर परेशान था। इसलिए अंतिम काल में खुद तुझे लेने आया हूं, खुद तुझे ले जाने आया। इसलिए भैया,
कोई गोविंद की सेवा। कौन है भक्त? भक्त वो है जिसके लिए मरना मरना नहीं, मिलना हो, वो भक्त है। इसलिए कबीर जी कह रहे हैं अपने कविताओं में, कबीर जी कहते हैं, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। भक्त कौन है? भक्त के लिए मरना मरना नहीं होता, भक्त के लिए तो मरना मिलना होता है गोविंद से। शिष्यों ने सोचा था राजा को बताएंगे, राजा को दुख होगा, लेकिन परीक्षित कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अरे जिसने गर्भ में ही कृष्ण को पाया हो, ऐसा परम भागवत है परीक्षित। जैसे ही सुना नाचने लगे परीक्षित, बार बार भगवान को प्रणाम किया, खूब दक्षिणा दोनों शिष्यों को दी। बोले ठाकुर जी मुझ पर प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। किसी ने कहा आपको श्राप मिला है और आप नाच रहे हो। राजा ने कहा मुझसे अपराध बना और भगवान ने तुरंत मेरा हिसाब निपटा दिया, तुरंत मेरे पाप का दंड मुझे दे दिया। नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पर भगवान ने तुरंत हिसाब कर दिया हमारा। प्रणाम किया भगवान को, तुरंत राज्य छोड़ दिया, राज्य का परित्याग कर दिया, पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं राजा परीक्षित जन्मे जे